दोस्तों, क्या आपने सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग पहले ही साल में छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खराब है या फिर लोगों की सोच में कमी है? तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग मिथ के फोर्थ पार्ट की, जिसमें आपको बताए जाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग मिथ। अगर आप में से भी किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग मिथ के 3 पार्ट नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप उन तीनों पार्टों को देखें। तभी आपको फोर्थ पार्ट में मजा आएगा और आपके जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड मिथ्स है वह भी क्लियर होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जिनके पास बहुत बड़ी टीम होती है। वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो इसी वजह से कुछ लोग या तो नेटवर्क मार्केटिंग करते नहीं है, और करते भी है तो कुछ ही दिनों में वह छोड़ देते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यह लोगों के मन में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़े नेटवर्क की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे 17 पॉइंट की। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ रिक्रूट करने से ही पैसा बनता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा खेल सिर्फ नए लोगों को जोड़ने पर ही टिका है। उनका सोचना है कि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा, और यही पैसा कमाने का एकमात्र तरीका है। लोगों को लगता है कि अगर मेरे नीचे लोग नहीं जुड़ेंगे तो मैं पैसा नहीं कमा सकता। इसी सोच की वजह से कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एक धोखा मान लेते हैं। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। असली सच्चाई कुछ और है। चलो जानते हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है। दोस्तों, जो सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है, वह सिर्फ रिक्रूटमेंट पर नहीं, बल्कि प्रोडक्ट सेलिंग, टीम वर्क और डुप्लीकेशन पर डिपेंड होती है। अगर कोई कंपनी सिर्फ नए लोगों को जोड़ने पर फोकस कर रही है और प्रोडक्ट की कोई अहमियत नहीं है, तो वह एक पिरामिड स्कीम हो सकती है, जो कि इलीगल कंपनीज होती है। अब ये पिरामिड स्कीम होता क्या है, और हम उसे कैसे पहचाने कि यह लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है या फिर पिरामिड स्कीम? तो चलो इसके डिफरेंस के बारे में जानते हैं कि आप लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड स्कीम की। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है ए। वह क्या करता है? वह बी व्यक्ति को जोड़ता है, फिर बी व्यक्ति सी व्यक्ति को जोड़ता है, और सी व्यक्ति क्या करता है? डी व्यक्ति को जोड़ता है। तो यह सिलसिला चलता रहता है। इसमें कंपनी सिर्फ व्यक्ति को जोड़ने पर फोकस करती है। दोस्तों, पिरामिड स्कीम में पैसा तभी आता है जब कोई व्यक्ति जुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं जुड़ता तो पैसा नहीं आता। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ कोई भी असली प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं होती। यहाँ सिर्फ लोगों से पैसे लिए जाते हैं और उन्हीं पैसों को सर्कुलेट किया जाता है। तो इस टाइप की जो कंपनीज होती है वह इलीगल होती है, और वह लोगों के रुपए लेकर थोड़े टाइम बाद ही भाग जाती है। उसके बाद बात करेंगे लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की। दोस्तों, जो भी लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है, वह कंपनी हमेशा प्रोडक्ट पर फोकस करती है। पैसा कमाने के लिए आपको प्रोडक्ट बेचना और इस्तेमाल करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वह पहले खुद इस्तेमाल करो और फिर बेचो। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी टीम प्रोडक्ट खरीदती और बेचती है तो आपको उसका कमीशन मिलता है, चाहे कोई नया ज्वाइन करे या ना करे। दोस्तों, अब आपको यह समझ आ गया होगा कि लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज क्या होती है। वह ज्वाइनिंग पर नहीं, बल्कि प्रोडक्ट पर फोकस करती है। अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में पैसा सिर्फ रिक्रूटमेंट से नहीं, बल्कि प्रोडक्ट की सेलिंग और टीम के प्रोडक्ट खरीदने और बेचने से आता है।
अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ लोगों को जोड़ने में लगा रहता है और प्रोडक्ट की सेलिंग पर ध्यान नहीं देता, तो वह ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा। मान लीजिए अगर आपके नीचे 100 लोग भी जुड़े हैं, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता और ना ही बेचता, तो आपकी कोई भी कमाई नहीं होगी। वहीं अगर आपकी टीम में 50 लोग भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और बेच रहे हैं, तो आप बिना नए लोगों को जोड़े भी अच्छी इनकम कमा सकते हैं। मतलब कि पैसा सिर्फ लोगों को जोड़ने से नहीं आता, बल्कि प्रोडक्ट सेलिंग से भी आता है। दोस्तों, अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका एक ऑनलाइन स्टोर है। अगर आप अपने स्टोर पर सिर्फ नए कस्टमर्स लाने में लगे रहेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बेचेंगे, तो क्या आपको पैसा आएगा? नहीं आएगा। आपको तभी पैसा मिलेगा जब आप कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। यही सेम रूल नेटवर्क मार्केटिंग में भी लागू होता है। अगर आप लोगों को जोड़ रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, तो आप लंबे समय तक पैसा नहीं कमा सकते। आप नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा प्रोडक्ट सेल से और टीम बिल्डिंग से कमा सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे कि क्यों लोग इस मिथ को सच मानते हैं और क्या वजह है जिससे लोग इस मिथ को ब्रेक नहीं कर पाते। तो सबसे पहला कारण है गलत कंपनीज की वजह से। कुछ फ्रॉड स्कीम्स सिर्फ नए लोगों से पैसा लेने के लिए बनाई जाती है और यही कारण है जिससे लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ रिक्रूटमेंट करने से ही पैसा बनता है। सेकंड, गलत गाइडेंस की वजह से। कई बार लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं होती। वह सिर्फ बताते हैं कि लोगों को जोड़ो और पैसा कमाओ, जिससे क्या होता है, गलत फहमियां और बढ़ जाती है और फिर क्या, लोग इस मिथ को सच मान लेते हैं। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, जल्दबाजी से गलत डिसीजन लेना। लोग बिना कंपनी का सही प्लान समझे ज्वाइन कर लेते हैं और फिर जब उन्हें कोई फायदा नहीं होता, तो वे इसे सिर्फ रिक्रूटमेंट बेस मान लेते हैं। दोस्तों, ये तीन सबसे बड़े कारण हैं जिन्हें लोग सच मारकर नेटवर्क मार्केटिंग को फ्रॉड समझते हैं और समझते हैं कि ये सिर्फ रिक्रूटमेंट करने वाला काम है। अगर लोग अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग को समझे, तो उन्हें पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा सिर्फ रिक्रूटमेंट करने से नहीं, बल्कि प्रोडक्ट सेलिंग और नेटवर्क ग्रोथ से भी आता है। दोस्तों, अगर कोई कंपनी सिर्फ रिक्रूटमेंट पर जोर देती है और प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं देती, तो वह 100% आपसे फ्रॉड कर रही है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेस का असली राज है सही कंपनी को चुनना, प्रोडक्ट की वैल्यू को समझना और टीम को ग्रो करने में मदद करना। तभी आपको सक्सेस मिलेगी। सो अब बात करते हैं कि कई लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का कोई फ्यूचर नहीं है। ये एक टेम्पररी बिजनेस मॉडल है, इसका कोई भी भविष्य नहीं है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। यह सिर्फ एक ट्रेंड है जो कुछ सालों में ही खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि पहले इसमें पैसा था, लेकिन अब नहीं। अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। और साथ ही साथ कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इंडिया में यह सक्सेसफुल नहीं है। पर क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग इंडस्ट्री है जो आने वाले सालों में और तेजी से बढ़ेगी। सो अब हम बात करेंगे कि आखिरकार इसकी असली सच्चाई क्या है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। और तो और 100 से ज्यादा देशों में यह बिजनेस मॉडल सक्सेसफुली काम कर रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में लाखों लोग डायरेक्ट सेलिंग मींस नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025 में यह इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होने वाली है। दोस्तों, अगर यह इंडस्ट्री टेम्पररी होती, तो यह इतने बड़े लेवल्स पर कभी नहीं पहुंचती। जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, एमवे है, हर्बल लाइफ जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां 50 से ज्यादा सालों से चल रही है और आज भी तेजी से ग्रो कर रही है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भविष्य नहीं होता, तो ये कंपनियां कब की बंद हो चुकी होती। सो अब हम बात करेंगे कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इतनी तेजी से क्यों ग्रो कर रही है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न मिलता है।
दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसे कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं और सही मेहनत कर लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप लो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, डिजिटल रिवैल्यूएशन और सोशल मीडिया की पावर से यह बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। पहले नेटवर्क मार्केटिंग ऑफलाइन मीटिंग्स और वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड थी, लेकिन आज सोशल मीडिया और ऑटोमेशन टूल्स की हेल्प से आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म इस बिजनेस को और तेजी से ग्रो करने में मदद करते हैं। आज Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी कंपनियां रेफरल मार्केटिंग कर रही है। अगर ई कॉमर्स का फ्यूचर ब्राइट है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर भी ब्राइट है। अब बात करेंगे थर्ड एंड लास्ट पॉइंट की, पैसिव इनकम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम की। नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी एक बार की मेहनत आपको लाइफ टाइम इनकम का पोटेंशियल देती है। जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो करती है, आपकी इनकम भी उसी तरह बढ़ती जाती है। यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देती है, जो कि आपको किसी भी जॉब में नहीं मिलेगी। और तो और दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग का कोई फ्यूचर नहीं होता, तो गवर्नमेंट इसे क्यों सपोर्ट कर रही होती? नहीं कर रही होती ना। दोस्तों, भारत सरकार ने 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के लिए नए रूल्स बनाए हैं। ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बना दिया गया ताकि यह बिजनेस सही तरीके से चलते रहे। अगर इसका कोई भी भविष्य नहीं होता, तो सरकार इसे रेगुलेट क्यों करती? नहीं करती। गवर्नमेंट यह खुद चाहती है कि यह इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, तभी उन्होंने इसके लिए रूल्स बनाए हैं। तो फिर लोग क्यों मानते हैं कि इसका कोई भविष्य नहीं है? तो सबसे बड़ा कारण है कि लोग सही जानकारी के बिना ही ओपिनियन बना लेते हैं। गलत कंपनीज और स्कीम्स की वजह से इसकी छवि खराब हो गई है। कुछ ऐसी कंपनीज जो फ्रॉड करती है और भाग जाती है, उस वजह से लोग मानते हैं कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, जल्दी रिजल्ट पाने की मेंटेलिटी की वजह से लोग इसे छोड़ देते हैं। जब तुरंत पैसा नहीं आता और उन्हें सक्सेस नहीं मिलती, तो भी लोग इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद गलत मेंटोरशिप और ट्रेनिंग की वजह से भी लोग सफल नहीं हो पाते और बाद में कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर नहीं है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यह एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। यह ट्रेडिशनल जॉब से ज्यादा सिक्योर है। साथ ही साथ गवर्नमेंट इसे सपोर्ट कर रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल ग्रोथ की वजह से यह और तेजी से ग्रो कर रही है। और साथ ही साथ यह फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, जो लोग इसे टेम्परेरी समझते हैं, वे सिर्फ आधी अधूरी जानकारी के कारण इसे मानते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से सीखकर, एक सही कंपनी के साथ जुड़कर और कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, तो यह एक शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। तो आई होप आपको जो नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर को लेकर जो कंफ्यूजन थी, वो क्लियर हुई होगी। उसके बाद बात करते हैं 19 पॉइंट की। नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई जल्दी छोड़कर चला जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग टिकते नहीं है। 90% लोग 6 महीने में ही छोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग इसमें आते हैं, वो ज्यादा समय तक नहीं टिकते। और तो और वह तो यह भी कहते हैं कि अगर यह बिजनेस मॉडल इतना अच्छा होता, तो लोग इसे क्यों छोड़ते? पर क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। हर बिजनेस या करियर में कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ असफल होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह बिजनेस मॉडल खराब है। दोस्तों, तो अब पता करेंगे कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है, क्यों लोग इसे छुपाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 95% स्टार्टअप्स 5 साल में ही बंद हो जाते हैं? 70% लोग ऐसे हैं जो अपनी पहली ही जॉब 1 साल के अंदर छोड़ देते हैं। और तो और 90% लोग ऐसे हैं जो जिम की मेंबरशिप लेने के बाद 3 महीने के बाद ही छोड़ देते हैं। तो इसी तरह अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि बिजनेस गलत है। दोस्तों, इसमें सिर्फ सीरियस और मेहनती लोग ही टिकते हैं, जैसे किसी दूसरे काम में भी टिकते हैं, सेम वैसे ही।
तो अब जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों छोड़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है गलत उम्मीदें। लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते ही 1-2 लाख रुपए महीना आने लग जाएगा, और फिर उन्हें पता चलता है कि इसके लिए हार्ड वर्क और पेशेंस चाहिए, तो वे इसे छोड़ देते हैं। सेकंड, गलत गाइडेंस की वजह से। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति गलत टीम या फिर गलत लीडर के साथ जुड़ जाता है, तो वह जल्दी डिमोटिवेट हो जाता है, और फिर सही तरीके से ट्रेनिंग और सपोर्ट ना मिलने की वजह से वह बिजनेस छोड़ देता है। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंसिस्टेंसी की कमी। दोस्तों, आपको भी पता है कोई भी बिजनेस शुरू करने में टाइम और एफर्ट्स दोनों लगते हैं। अगर कोई भी पर्सन टाइम और एफर्ट्स के साथ कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करता, तो उसे रिजल्ट नहीं आते, और फिर वह कहता है कि बिजनेस काम नहीं कर रहा, और फिर वह बिजनेस छोड़ देता है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, शॉर्ट टर्म माइंडसेट। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जॉब की तरह देखते हैं, जबकि यह एक बिजनेस है। जॉब में क्या होता है, सैलरी फिक्स होती है, लेकिन बिजनेस में ग्रोथ ग्रेजुअल होती है। मीन्स आप जितना काम करोगे उस अकॉर्डिंग आपको इनकम आएगी। तो जब लोगों को इनकम नहीं आती, तो भी लोग इसे छोड़ देते हैं। पर लोग यह नहीं समझते कि यह एक बिजनेस है, और बिजनेस में टाइम लगता है। तो 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से लोग इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये बिज़नेस काम नहीं करते। लेकिन क्या ये सच है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको पता है भारत में लाखों लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्या हर कोई विराट कोहली और एमएस धोनी बन पाता है? नहीं ना, क्योंकि क्रिकेट में सक्सेस के लिए पेशेंस, डेडिकेशन और हार्ड वर्क चाहिए होता है। सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी सिर्फ वही लोग टिकते हैं जो सीखने और मेहनत करने को तैयार होते हैं। अब इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। दोस्तों, हर साल लाखों लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, लेकिन सिर्फ 0.1% 0.1% लोग ही यूपीएससी पास कर पाते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि आईएएस एग्जाम ही गलत है। वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो हार्ड वर्क, पेशेंस और सही स्ट्रैटेजी से काम करते हैं। सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही रूल लागू होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सिस्टम है। जो लोग इस बिजनेस में कंसिस्टेंट रहते हैं, वे ही फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको सक्सेस की का सीक्रेट बताने वाला हूँ, जो बहुत कम लोगों के पास होती है। सक्सेस का एक सिंपल फॉर्मूला है, सीखते रहो, लगातार काम करते रहो और सही सिस्टम को फॉलो करते रहो। अगर आप इस सिंपल फॉर्मूले का यूज अपने लाइफ में करते हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो आपको पता चल गया होगा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों छोड़ते हैं और क्या वजह होती है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 20 की। नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके पास पहले से बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना होता है कि अगर मेरी बहुत बड़ी टीम नहीं है, तो मैं पैसा नहीं कमा सकता। और साथ ही साथ लोगों का तो यह भी कहना है कि इसमें सिर्फ वही लोग सक्सेस होते हैं जिनके पास हजारों लोगों की टीम होती है। पर क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का राज सिर्फ बड़ी टीम से नहीं, बल्कि सही तरीके और सही सिस्टम से होता है। तो अगर यह सच नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी टीम होनी चाहिए तभी सक्सेसफुल होंगे, तो फिर सच क्या है? दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में बात क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की होती है। मान लीजिए आपके पास 100 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नाम के लिए जुड़े हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ, अगर आपके पास सिर्फ 5 ऐसे लोग हैं जो पैशनेट है, सीखने को तैयार है और सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो यही 5 लोग आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। क्या कोई भी बड़ा बिजनेस एक दिन में बड़ा बन जाता है? नहीं ना। क्या कोई भी कंपनी पहले ही दिन लाखों कस्टमर्स बना लेती है? नहीं ना। क्या अमेज़न, फेसबुक या एप्पल पहले ही दिन से दुनिया भर में मशहूर हो गए थे? नहीं ना। हर चीज की शुरुआत छोटी होती है और धीरे-धीरे बढ़ती है।
नेटवर्क मार्केटिंग भी उसी तरह है। आप 2 से 4 लोगों से बिज़नेस शुरू करते हैं और धीरे-धीरे ग्रो करते हैं। जैसे मार्क जुकरबर्ग ने किया था। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की शुरुआत अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ की थी और फिर धीरे-धीरे यह नेटवर्क और लोगों तक पहुंचा और आज पूरी दुनिया में फेसबुक के 3 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही रूल लागू होता है। शुरुआत छोटी होती है, लेकिन अगर सही सिस्टम फॉलो किया जाए, तो सक्सेस अनलिमिटेड होती है। अब इसको मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपने केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स के बारे में सुना ही होगा। उन्होंने 65 साल की उम्र में बिना किसी बड़ी टीम के केएफसी की शुरुआत की। उनको पहले 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स ने उनके आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने सही लोगों को जोड़ा और आज केएफसी दुनिया भर में फैली हुई है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी कई बड़े ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने सिर्फ 3-4 लोगों से ही शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने उन लोगों को सही गाइड किया और अपना नेटवर्क बनाया और फिर वह जाकर सक्सेसफुल हुए। दोस्तों, एक बात याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में बात क्वांटिटी की नहीं, बल्कि सही क्वालिटी और डुप्लीकेशन की होती है। दोस्तों, इस मिथ को दिमाग से निकाल दे कि बड़ी टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता। शुरुआत छोटी करे, लेकिन सही लोगों के साथ और सही सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़े। ज्यादा लोगों को जोड़ने के बजाय कम, लेकिन सीरियस और मेहनती लोगों को जोड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, खुद को और अपनी टीम को ट्रेनिंग दें और सही गाइडेंस दें और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएं। दोस्तों, हमेशा याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता टीम के साइज से नहीं, बल्कि सही स्ट्रेटजी और मेहनत से मिलती है। सो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग मिथ का फोर्थ पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग के और अमेजिंग मिथ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जाने से पहले, अगर आप भी मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे बिल्ड करें और वह भी ऑटोमेशन के थ्रू, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन किया हुआ है 90 मिनट की मास्टर क्लास का। आप उसमें रजिस्ट्रेशन करके देख सकते हैं। और अगर आपकी अदर क्वेरीज हैं तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।